हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है कि इसमें हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज करना है। और इससे पहले कि मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं देने वाली हूँ वो आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो हम आज का स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड रूल। इसका मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को लिया है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने आज उठाया है। इसमें हमें बात करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इसके बारे में मैंने बात करी है। तो उसी में से ये टॉपिक उठाया गया है क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये देखना होता है कि एस या ईएस किसके साथ लगाया जाता है, किसके साथ नहीं लगाया जाता है। तो जो एस या ईएस होता है वो जुड़ता है वर्ब के साथ, ठीक है। और किस वर्ब के साथ जुड़ता है? जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो वर्ब हम लगाते हैं उनके साथ हमें एस या ईएस लगाना होता है, और जो प्लूरल होते हैं प्लूरल के साथ हमें एस या ईएस नहीं लगाना होता है, ठीक है। यानी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आ रही है उसमें हमें एस या ईएस नहीं लगाना है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें जो वर्ब रखनी है उसमें हम एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हमें एस या ईएस लगाना है और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगाना। किसमें? वर्ब में। इस बात का ध्यान रखना है आपको, वर्ब में नहीं लगाना है और इसमें आपको वर्ब में लगाना है, ठीक है। अब दूसरी बात कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्लूरल, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, प्लूरल कोई नाउन दिया है, जैसे मैंने बोला बॉयज, तो बॉयज में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने देखा इसमें एस लगा है तो वर्ब में भी एस लगा दिया, और अगर बॉय लिखा है उसमें एस नहीं लगा है तो उन्होंने वर्ब में भी एस नहीं लगाया। ऐसे करते हैं। सब्जेक्ट में अगर एस लगा है तो उन्होंने उसको देखकर वर्ब में भी एस लगा दिया, और अगर इसमें एस नहीं लगा है तो उसमें भी नहीं लगाया। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। जो बच्चे इस तरह से दिमाग लगा के करते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर पहले, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिए कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, आई हो गया, वी, यू, ठीक है, ये होंगे तो इसमें आपको एस वर्ब में नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे आई है तो गो लिखेंगे, वी है गो लिखेंगे, यू गो, दे के साथ भी गो, इसमें कहीं पर भी हमें ईएस नहीं लगाना है, ठीक है। ईएस नहीं लगेगा। क्या लगेगा? केवल गो रखेंगे, या कोई भी वर्ब की फॉर्म होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे बिना एस या ईएस के। प्ले लिखेंगे तो उसमें कुछ नहीं यूज करेंगे, ना एस ना ईएस, ठीक है। और इसी तरह राइट हो गया, वीप हो गया, स्लीप हो गया, यानी हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना होता है। पहला पॉइंट ये, ठीक है, कि हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है
कि ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। इसमें आ जाएगा गोज, ही गोज, शी गोज, इट हैज, ठीक है। अब इसमें तो हमने दूसरी वर्ब यूज कर दी है, ठीक है। इसमें आपको क्या लगाना है, एस, इसमें ईएस, इसमें ईएस, क्योंकि लास्ट में ओ आया है इसलिए हमने इसमें ईएस का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस का यूज करना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ये देखिए लिखा है बॉयज। अब बॉय जो है वो हमारा प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। अब इसमें एस लगा है, इसका मतलब कि वर्ब में एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, तो इसमें गो हो जाएगा, ना कि गोज। अब इसको लर्न करने का, समझने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि आप ये याद रखिए, अगर कोई नाउन, किसी नाउन में एस या ई एस ऐड है तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, और अगर किसी नाउन में एस या ई एस नहीं लगा है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में, यानी उसमें जो वर्ब यूज हो रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ई एस लगा देना है। अब इसे कैसे लर्न करेंगे, दोनों में से किसी एक में ही वर्ब, एक में ही एस या ई एस ऐड होगा, वो चाहे सब्जेक्ट में हो और चाहे वो वर्ब में हो। अगर सब्जेक्ट में एस या ई एस लगा है तो आपको वर्ब में नहीं लगानी है, अगर आपके वर्ब में एस या ई एस लगाना है तो सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि आपको सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, यानी एस या ई एस उसमें नहीं लगा है तो आपको इसमें लगा देना है वर्ब में, और अगर प्लूरल में लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट में, तो आपको उसकी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम किस तरह से वर्ब का यूज करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ हमें एस या ई एस लगाना है वर्ब के साथ, किसमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो आज के भी इस वीडियो में बस इतना ही, जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश।